17 जुलाई को पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और उनके जो नताइज आए, उसके बाद वाज़े तौर पर PDM के कैंप्स में और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में एक तरतली मची और इनके पास जो कहने को थिंक टैंक्स हैं वो सिर जोड़ के बैठे और उन्होंने ये गालिबन नतीजा अख़ज़ किया कि वजह क्या बनी कि हम अपनी हुकूमतें पंजाब में और सेंटर में होने के बावजूद, इदारों का अपने साथ ऑन बोर्ड होने के बावजूद और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ख़ासे ताउन के बावजूद पंजाब में मेजॉरिटी सीटें बाई इलेक्शन में हार गए और लाहौर में जिसको नून लीग अपना गढ़ समझती है वहाँ भी तकरीबन सारी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हुई। तो जैसे इनके थिंक टैंक्स हैं वैसे इनके मशवरे भी होते हैं। तो मशवरा ये आया गालिबन के इमरान खान को जो मकबूलियत मिली है वो अपने बयानिए की वजह से मिली है और बयानिया उसका जो एंटी स्टेटस को बयानिया लिया है उसने स्पेशली अपनी हुकूमत के गिराए जाने के बाद और गो के इनके अपने ही जो 17 जुलाई के बाद स्टेटमेंट्स आए उनमें बहुत तजादात हैं और यानी ये पहले कहते थे कि 2018 का जो इलेक्शन था वो था ही सारा जाली और इमरान खान की कोई सीट उसकी अपनी नहीं थी और इसकी कोई मकबूलियत नहीं है और जब इसको गिराया गया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो तब ये कहते थे कि जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, अवाम में ये इतने गैर मकबूल हो गए हैं कि ये अवाम में निकलेंगे तो हेलमेट के बगैर नहीं जा सकेंगे। और जब 17 जुलाई का रिज़ल्ट आया तो कहने लगे जी कि ये तो सीटें इमरान खान की थी, वो यानी मानते हैं कि ये 18 में भी इमरान खान साहब इतने मकबूल थे और अब शायद उससे भी ज़्यादा मकबूल हैं। तो खैर वो तो एक उन तदादात से ही वाज़े होता है कि इनकी जो वर्किंग सेल्स हैं ब्रेन के वो किस कदर घट गए हैं या क्या उनकी सिचुएशन है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया और शायद इस नतीजे पे पहुँचे कि खान साहब को ये जो सारा पॉपुलैरिटी में बूस्ट आया है जिसमें ये हर सर्वे के मुताबिक और इनके अपने जो मीडिया पे बैठे हैं एनालिस्ट्स जो इनके हाथ में बोलने के सिवा और बोलते नहीं हैं, उनके मुताबिक भी इमरान खान आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ खासी मकबूल है। तो मशवरा गालिबन इनको ये आया कि हम भी फिर ऐसा करें कि ऐसा कोई बयानिया अपनाएं। और जब नवाज शरीफ साहब को पानामा केस में निकाला गया था तो वो इनकी हुकूमत नहीं ख़त्म की गई थी, सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा इनसे लिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग नून में अगर शरीफ ख़ानदान के पास ओहदा नहीं है तो वो समझते हैं कि ओहदा है ही नहीं, जितने अफराद फैमिली के हैं वो सारे के सारे अगर अब्लाइज हो जाएँ तो अच्छा है। तो खैर उनसे जब वज़ारत उज़्मा का ओहदा लिया गया तो मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया शुरू किया जिसमें मुझे क्यों निकाला और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था। बयानिया अच्छा था, वोट को इज़्ज़त दो, सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे, एंटी स्टेटस को बात करते थे, लेकिन उस वक्त भी मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि ये बयानिया सिर्फ एक फार्स है, एक ड्रामा है। और बिल्कुल ठीक बात है, जैसे आप समझ लेंगे एक गाँव में एक शख्स है जो अपनी परचून की दुकान पर साथ चरस और गांजा बेचता है और उस गाँव में कोई दरोगा है जो कहे जी कि मैं आज से इसके बाद नशा कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा, तो वही दुकानदार जो है सबसे पहले नशे के खिलाफ एहतजाज में बैनर पकड़ के खड़ा हो जाए। तो और जब दरोगा बदले तो वापस अपना कारोबार शुरू कर दे। तो इनका भी बयानिया ये वोट को इज़्ज़त दो वाला और सिविल सुप्रीमेसी वाला ऐसा ही था। एक शख्स जो जमात जो सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट के साथ और स्टेटस को की कुव्वतों के साथ मिलकर इक़्तिदार में बैठी रही हो, उसका अचानक इक़्तिदार से एक शख्स के अपने पार्टी के लीडर के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद एकदम से सिविल सुप्रीमेसिस्ट हो जाना और एंटी स्टेटस को हो जाना, वो उस वक्त भी काबिल यकीन नहीं था। और वक्त ने साबित किया जब इनको पहला मौका मिला इमरान खान साहब की इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलता करने का, तो ये बाकी PDM की जमातों के साथ मिलकर इन्होंने फ़ौरन पिंडी के एक मशहूर गेट पर जाकर डील की और हुकूमत अपने नाम की। तो बयानिया पहले ही पता था कि झूठा है, लेकिन इन्होंने अपने अमल से उसको साबित भी कर दिया। अब क्या हुआ कि उसके नतीजे में इमरान खान की जो अवाम में मकबूलियत बढ़ी वो अनप्रेसिडेंटेड है, ये भी जानते हैं। कुछ इनके लोग अभी भी उसको मानने से इनकारी हैं पब्लिकली, बट इंटरनली ये इनको काफ़ी परेशान करती है हकीकत कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ऊपर चली गई। तो इन्होंने प्लान क्या बनाया कि जी अब हम भी अपने उस मरे हुए बयानिए को, जिसको हमने अपने हाथों से गला घोंट के मारा, एक जाली बयानिया उठाया, वोट को इज़्ज़त दो, फिर डील की, हुकूमत में आए, उस बयानिए को मार दिया। अब जब देखा कि बयानिए से ही मकबूलियत मिलती है तो अब उसी मरे हुए बयानिए में दोबारा जान डालने की कोशिश करें। कैसे करें? पंजाब की हुकूमत इनको जाती नज़र आ रही थी। ज़ाहिर है 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की, हाउस में मेजॉरिटी हो गई। इनको पता था जैसे ही इलेक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये हमजा शहबाज साहब अपने वालिद साहब की वज़ारत उज़्मा के दौरान ख़ुद वज़ारत आला के ओहदे पर फाइज नहीं रह सकेंगे।
प्लान ये बनाया गया कि क्योंकि कायम मकाम स्पीकर जो हैं वो इनके हाथ में हैं, इनके कहने पर चल रहे हैं, तो उनको कह के कोई गलत फैसला करवा लिया जाए। चौधरी शुजात साहब का मिन्नत की, उनसे एक लेटर लिखवा लिया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, उस लेटर को इस्तेमाल करके वोट डिस्काउंट कर दिए जाएँ। परवेज़ इलाही साहब की अपनी ही जमात के वोट जो उनको पड़ रहे हैं वो ना काउंट किए जाएँ, ये जानते हुए कि ये गैर कानूनी फैसला होगा, ये जानते हुए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन यही जुआ ये खेल रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो और सुप्रीम कोर्ट इसके हक में फैसला दे दे तो हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी। हम जिन मैंडेट पे आए थे कि हम इलेक्शन से पहले ऐसे ऐसे इकदाम कर लेंगे कि इलेक्शन में धांधली करना आसान हो, वो करते रहेंगे। और अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो फिर हम अपने उस मरे हुए बयानिए में थोड़ी सी हवा डालेंगे कि हम भी एंटी स्टेटस को हैं, हमारे इदारे हमारे भी खिलाफ हो गए हैं और हमें अब हमें वो वोट मिले। गलती इनकी ये है कि ये 90 की दिहाई में फंसे पड़े हैं आज तक, और ये वो दौर से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अवाम अब उस दौर में नहीं है। मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है जो कि बहुत वाइब्रेंट है, मीडिया से बहुत शऊर आ गया है लोगों में। आपके ये फ्रॉड नहीं चलते अब, और आप देख रहे हैं कि नहीं चल रहे। बहरहाल वो जुआ खेला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। चैलेंज होते ही इनको तमाम कानूनी लोगों ने, लीगल टीम ने ये मशवरा दिया, बताया कि जी ये भाई आपकी दाल नहीं गलने वाली, ये गैर कानूनी गैर आईनी फैसला था जो सेटिसाइड हो जाएगा 1-2-3 दिन में। तो इन्होंने वही जो अपना प्लान बी था उस पर अमल दरामद शुरू किया। पीडीएम की कुव्वतों को, मौलाना साहब को, बिलावल साहब को, इनके इंटरेस्ट तो इन लाइन है तो इकट्ठे ही चलते हैं। सबको मिला के एक बयानिया उसमें जान डालनी शुरू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। भैया जैसे बेंच पे एतराज़ होता है, बेंच के जजेस की दयानतदारी पे या कॉम्पिटेंस पे या अनबायस्ड होने पे एतराज़ होता है, वो बेंच की तब्दीली की दरख्वास्त देते हैं। वो फुल कोर्ट बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि हम एक डिमांड कर रहे हैं। अवाम के कुछ हिस्से को पता था, कुछ हिस्से को नहीं पता कि सितंबर से पहले फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता था। तो वो डिमांड ही वो की जो रिजेक्ट हो जाए, ताकि जब रिजेक्ट हो तो हम कहें जी देखो ये तो पहले ही हमारे खिलाफ थे। फिर फैसला आ गया। अब जब फैसला आ गया तो उसके ऊपर एक पूरी बहुत बड़ी टीम के ज़रिए, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया पे बैठे इनके एक्टिविस्ट हैं जो अपने आप को कहते जर्नलिस्ट हैं लेकिन वो PMLN की मीडिया विंग की टीम है, अपने पॉलिटिशियंस हैं, अपनी पार्टीज़ हैं, और ये सब ने आके उस फैसले पर एतराज़ करना शुरू कर दिया कि इसमें ये सुकुम है, ये लकूना है। और वो तमाम के तमाम, मैं समझता हूँ PTI के लोगों को और जो कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट्स हैं, लीगल माइंड्स हैं, उनको इन तमाम के तमाम जो इनके फ्रिवलस ऑब्जेक्शन हैं उस फैसले पर, उनको नेगेट करना चाहिए, पब्लिकली आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या। मसलन फुल कोर्ट का मैंने बता दिया, इनके उसका मकसद ही डिले करना था और वो इलीगल डिमांड थी। चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो प्रेशर में आके फुल कोर्ट्स बनने शुरू हो जाएं तो फिर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट के अलावा बैठे ही ना। दूसरा इनका एतराज़ क्या था कि जी हमारे लिए और आइन है और PTI के लिए और आइन है। ये बिल्कुल झूठ है। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला देते हैं और कहते हैं कि जी जब हम लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में मामला, या जब सुप्रीम कोर्ट में पहले ये मामला गया था, हमारी बारी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी हेड हदायत देता है, और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पार्लिमानी पार्टी हदायत देती है। ये बिल्कुल झूठ है। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें इस चीज़ का जिक्र ही नहीं था हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा ज़रूर था कि जब पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर और पार्लिमानी पार्टी का हवाला दिया जाता है तो लैटर, यानी कि बाद में जिसका जिक्र हो रहा है, विच इज़ द पार्लिमानी पार्टी, वो हदायत देती है। अब अगर इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ने में दिक्कत है या जानते बूझते हुए उसको गलत बयान कर रहे हैं तो आवाम को चाहिए कि वो रिसर्च कर ले, समझ ले। और मैंने पहले भी शायद किसी आर्टिकल या वीलॉग में लिखा था कि जिस फैसले में नून लीग शामिल हो, उनके इंटरेस्ट के ऊपर फैसला आ रहा हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फैसले के अंदर ही एक ट्यूटर अपॉइंट कर दे जो इनको अंग्रेज़ी का फैसला पढ़ के समझा दे। बहरहाल समझ का मामला नहीं है, ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और बुलवा रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं। तो वो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि पार्टी हेड हदायत देगा। ये 2015 के एक फैसले का हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो 18वीं तरमीम जब चैलेंज हुई थी तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया था। उसमें भी जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का जजमेंट है, उसका पैरा 112 और 113 का इन्होंने हवाला दिया। उसमें ये जिक्र आया था कि उन्होंने जब आर्टिकल 63A की चैलेंज की बात करना शुरू की, उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो वहाँ ये लिख गए कि पार्टी हेड की हिदायत होती है। अब ये अता बंदयाल साहब की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जितने लीगल माइंड्स हैं मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप इसको आके निगेट कीजिए जहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट था जिसको फॉलो करना बनता था। अता बंदयाल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं था। जिन वकला को या लीगल जूरिस्ट्स को ये पता है कि रेशियो डेसिडेंडाई और ऑबिटर डिक्टा में क्या फ़र्क होता है, पासिंग रिमार्क्स क्या होते हैं और रीजनिंग फॉर अ जजमेंट क्या होती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की डिटर्मिनेशन क्या होती है, वो
वो ये जानते हैं कि 112 और 113 में जो आर्टिकल 63A की एक एरोनियस एक्सप्लेनेशन दे दी गई थी गलती से, वो बाइंडिंग नहीं थी इस कोर्ट पर। और ये बंदयाल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस वक़्त एक और नुक्ता इसमें ये जो शायद सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट में भी आ जाए, उस वक़्त तक ये क्योंकि एक बहुत रेयर फिनोमिनन है कि एक पार्टी का सरबराह हो और उसकी राय से उसी के पार्टी के तमाम MNAs या तमाम MPAs या उनकी एक मेजॉरिटी डिसएग्री कर जाए। मेरी नज़र में शायद ये पहली दफ़ा हुआ है कि कभी ऐसा देखा है या सुना है कि नवाज शरीफ साहब एक हिदायत दें और पार्लिमानी पार्टी उससे डिसएग्री कर जाए, जरदारी साहब एक हिदायत दें और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी उससे डिसएग्री कर जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक हिदायत दें और उनकी पार्लिमानी पार्टी जो भी छोटी मोटी है वो एक अपनी राय देते। ये पहले कभी हुआ नहीं है। पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी मुस्लिम लीग काफ की 10 के 10 MPA अपने ही नॉमिनेटेड कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे और चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब के कहने पे या किसी भी मकसद से उन्होंने उसके बरखिलाफ एक अपनी राय का इजहार कर दिया, वो भी लेट किया। तो ये क्वेश्चन ही अब रेज हुआ है। अगर तो 2015 वाली जजमेंट में ये मामला अंडर द कोर्ट एडजुडिकेशन होता कि पार्टी हेड या पार्लिमानी पार्टी ने हिदायत देनी है और फिर कोर्ट ने ये कहा होता कि पार्टी हेड ने देनी है, तो फिर वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट था, वो रेशियो था उस जजमेंट का। लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक पूरी टीम के जरिए एक हैमर करने की कोशिश कर रहे हैं अवाम में ये एंटी स्टेटस को बयानिया कि जी नून लीग अब फिर एक सिविल सुप्रीमेसी के लिए खड़ी होने वाली, जहाद करने वाली जमात है, वो फिर जमहूरियत के साथ खड़ी है और फिर आइन के साथ खड़ी है। बात सादी है, ये 90 की दिहाई नहीं है और आपका ये बयानिया, ये फ्रॉड अब आवाम पे चलने वाला नहीं है। इसलिए ये नैरेटिव जो नून लीग अपना एक मरियल नैरेटिव दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह उसमें टोटली नाकाम रहेगी। आपको स्टेटस को की सपोर्ट से ही ये हुकूमत दिलाई गई थी, आपसे संभाली नहीं गई। अब आप घबरा गए हैं, अब आप उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ी कुर्बानी दे के आए थे। आप कुर्बानी दे के नहीं आए थे, आप उसी इक़्तिदार की लालच में आए थे जिस इक़्तिदार की लालच में आप हमेशा पाकिस्तान में सियासत करते रहे हैं। लिहाजा इस नैरेटिव का, इस प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला करना होगा और इस झूठ को चाहे ये करोड़ दफ़ा ही बोलें, हमें अपने सच के साथ तोड़ना होगा।